हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बेस्ड है क्लास 8 से चैप्टर रैशनल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रैशनल नंबर क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। चैप्टर आपका है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होती है? नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नेवर जीरो। हाँ, मतलब रैशनल, ये वर्ड जैसे कि ना रैशनल नंबर, ये किससे बना है? रेशियो। इसमें आप देखो रेशियो, ये रेशियो है ना, इसी से बना है रैशनल। तो रैशनल रेशियो, जैसे रेशियो क्या होती है? टू क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं। जैसे ए और बी दो क्वांटिटी है, तो रेशियो में हम उसको ए डैश डैश बी लिखते हैं। तो उसी रेशियो से बना है आपका रैशनल नंबर। हाँ, तो आप देखो रैशनल नंबर का मेन डेफिनेशन क्या है? पी अपॉन क्यू। पी और क्यू आपका क्या है? रेशियो में है। हाँ, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे रैशनल, जिसमें कि आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? नेवर जीरो। बट रैशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करने से पहले जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, जो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे नंबर की जब भी बात होती है तो स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या होता है नेचुरल नंबर? जो नंबर 1 से स्टार्ट होती है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 से, ये आपको पता है। सेकेंड, नेचुरल नंबर के बाद सेकेंड नंबर की बात होती है, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर आपको कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, ऐसे ही आप होल नंबर को क्या आप जीरो से स्टार्ट होती है। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। एंड जीरो के बाद आप क्या करो? ये जो आपका नेचुरल नंबर है, मीन्स नेचुरल नंबर में हमने क्या कर दिया? जीरो ऐड कर दिया, तो वो आपका होल नंबर हो गया। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपका होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद आपने जो नंबर पढ़ा है, दैट नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। वो नंबर आपका क्या है? इंटीजर। इंटीजर्स में क्या होती है? तो होल नंबर में, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है। होल नंबर में ही आप नेगेटिव नंबर्स ऐड करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की जब भी बात होती है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मीन्स देखो आप यहाँ से जीरो, जीरो से आगे आपका होल नंबर है, एंड जीरो से आपका लेफ्ट, जीरो से लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा? जीरो से लेफ्ट आपका क्या है? इंटीजर। तो ये आप इसको क्या बोल सकते हैं? जो आपका जीरो से लेफ्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। एंड जीरो के बाद, जीरो के बाद क्या है? ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, और अगर इंटीजर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, नेगेटिव इंटीजर सारे माइनस वाले नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स। बट जीरो, जीरो भी तो आपका इंटीजर है। जीरो क्या है? जीरो क्या है आपका? नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। सिर्फ जितने भी नंबर्स होती है उसमें जीरो है जिसका कि नेगेटिव नहीं होता है। मतलब जीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो न नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो इंटीजर्स, यहाँ तक आपने अभी तक क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर्स के बाद जो नेक्स्ट नंबर का कंसेप्ट आया है, दैट इज कॉल्ड, और वही हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर। और नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। रैशनल नंबर फॉर्मिंग फ्रॉम रेशियो, रेशियो से फॉर्म हुआ है, तो ये रेशियो के फॉर्म में होते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर रैशनल होगा, होल नंबर रैशनल होगा, इंटीजर रैशनल होगा, तो क्या आंसर होंगे? यस, ऑल नेचुरल नंबर्स विल, ऑल नेचुरल नंबर मस्ट बी रैशनल, ऑल होल नंबर मस्ट बी रैशनल एंड ऑल इंटीजर्स मस्ट बी रैशनल। अब रैशनल को मैंने क्या डिफाइन करा है कि P अपॉन Q के फॉर्म में होती है। बट अब देखो आप
P अपॉन Q के फॉर्म में, एंड कंडीशन आपका क्या है, Q नेवर जीरो, मीन्स P अपॉन Q के फॉर्म में तो होंगे P अपॉन Q, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है Q ये नेवर जीरो। नेवर जीरो का मतलब जीरो को छोड़कर और नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो सकती है, पॉजिटिव नंबर हो सकती है, बट नेवर जीरो। तो ये आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन है P अपॉन Q के फॉर्म में। तो मैं बात कर रहा हूँ कि नेचुरल नंबर रैशनल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो रेशियो के फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिखा नेचुरल नंबर, मैंने लिखा वन, जैसे नेचुरल नंबर में 1 की बात कर रहा हूँ, तो 1 क्या है, रैशनल है, यस ये रैशनल है। कैसे, ये तो सिर्फ 1 है, P अपॉन Q के फॉर्म नहीं है, तो आप इसको क्या करो 1 अपॉन 1, देखो अब आप P अपॉन Q के फॉर्म में आ गए। जैसे कोई और नेचुरल नंबर आप लो, जैसे कि आप 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर ले लो आप, 3 क्या रैशनल है, यस रैशनल है। जैसे 3 को आप P बाई Q के फॉर्मेट में लानी है, किसी नंबर के नीचे अगर आप 1 पुट करेंगे तो उससे नंबर नॉट अफेक्टेड होगा, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 3 अपॉन 1, बट हमारा क्या है कि ये रैशनल के डेफिनेशंस में आ गए। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर विल बी रैशनल। सेकेंड, होल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर में आपका 1 से तो आपका नेचुरल नंबर ही हो गया, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। मीन्स होल नंबर में अब आपका बचा है 0, क्या 0 रैशनल होगा, यस 0 रैशनल होगा। क्यों, रैशनल मीन्स इसको P बाई Q के फॉर्म में करनी है, और मैंने क्या बोला है P अपॉन Q, जिसमें Q नेवर जीरो, Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखो आप, बट P कैन बी जीरो, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो मीन्स P अपॉन Q, जिसमें कंडीशन आपका क्या है, डिनोमिनेटर नेवर जीरो मीन्स Q नेवर जीरो, बट न्यूमरेटर कैन बी, P आपका जीरो हो सकता है। तो देखो आप इसको जीरो को आप लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, अब आपका ये क्या हो गया, P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। तो यस, ऑल होल नंबर विल बी रैशनल। अब होल नंबर के बाद हमारा थर्ड कंसेप्ट है इंटीजर। तो ऑल इंटीजर्स भी आपका क्या होगा, ऑल इंटीजर्स भी आपका जो है रैशनल होगा। यहाँ से 0 से आगे हमने डिस्कस कर ही लिया है। जैसे कोई भी आप नेगेटिव इंटीजर्स ले लो, जैसे -5, तो -5 क्या है आपका इंटीजर है, बट ये रैशनल भी है। कैसे, तो नीचे किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 पुट करेंगे तो नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये -5 अपॉन 1 -5 ही होते हैं, बट ये आपका क्या हो गया, P अपॉन Q के फॉर्म में। हाँ, तो ये रैशनल नंबर के डेफिनेशन पर फिट बैठ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्ड के मीनिंग से ही पता हो रही है कि क्लोज हो रही है, क्लोज से ही बना है क्लोजर। हाँ, तो इसमें आप देखो आप क्लोजर प्रॉपर्टी, तो जो भी प्रॉपर्टी है ना, जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो क्लोजर प्रॉपर्टी हर सभी पर 1 बाय 1 चेक करना है। हाँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, जब भी आप दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाम से ही पता है क्लोज। तो एडिशन में क्या हो जाएगा, जब आप दो रैशनल नंबर, यहाँ मैंने फॉर्मेट लिखा है ये एडिशन, जैसे आपने दो नंबर को ऐड करा तो एक सिंगल नंबर बना, ऐड होने के बाद वो सिंगल नंबर कोई ना कोई फॉर्म होती है। सेम सब्ट्रैक्शन में भी जब हम कोई दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिंगल नंबर फॉर्म होती है। कहने का मतलब नाम से ही पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज हो रही है। हम 1 बाय 1 सभी को चेक करेंगे तो देखते हैं एडिशन, कोई भी दो रेशनल नंबर आप ज्यूम कर लो, जैसे कि 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, देखो आपको ये a प्लस बी इजकल टू सी, तो ये आपके a के प्लेस पर है, ये b के प्लेस पर है। ये फ्रैक्शन मैंने क्यों लिया, क्योंकि चैप्टर ही है आपका रैशनल नंबर, तो इसीलिए मैंने वैसे नंबर्स लिए जो रैशनल p बाई क्यू के फॉर्म में है। हाँ, तो इसको आपको देखो आप कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम 2 1 जा 2 1, 2 1 जा 2 1, तो 3 क्या होगा, ये 3 और 1 4 बाई 2 2। तो जब आपने दो रैशनल नंबर को ऐड करा तो आपको सिंगल रैशनल नंबर मिला, मीन्स एडिशन होल्ड ऑन अ क्लोजर ऑफ रैशनल नंबर, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पर होल्ड होता है। हाँ,
अब हम लोग सेकेंड देखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सेम आप यही सेम रैशनल नंबर ले लो आप सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आप देखो 1/2 माइनस 3/2, 2 1 माइनस 3, तो ये आपका हो गया -2/2, तो -1। जब आपने दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करा तो आपको सिंगल रैशनल नंबर मिला। तो ये भी आपका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शंस आल्सो होल्ड ऑन अ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया है, एडिशन और सेकेंड आपका सब्ट्रैक्शन। थर्ड हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर। जैसे यही सेम रैशनल नंबर आप ले लो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो 1/2 इंटू 3/2। जब आपने दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो आप, 2 2 जा 4। तो ये आपका क्या हो रहा है, सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन आल्सो होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। बट डिवीजन, डिवीजन के केस में क्या होगा, तो जैसे कि डिवीजन कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो आप, जैसे 1/2, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, आप यही एग्जांपल चेक कर लो, 1/2 डिवीजन 3/2। अब डिवीजन को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ये डिवीजन किया मल्टीप्लाई, और इसके नेक्स्ट जो नंबर होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, आपको पता होनी चाहिए। 1/2 इंटू 3/2 था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल, 1/3। तो यहाँ तो आपका डिवीजन होल्ड हो रहा है, बट कोई भी रूल होता है तो वो अप्लीकेबल फॉर ऑल नंबर्स। हाँ मैं बात कर रहा हूँ डिवीजन की। जैसे कोई भी नंबर, जैसे आपने 1/2 ही लो आप, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0 से, तो ये आपके डेफिनेशन, रैशनल नंबर के डेफिनेशन ही था कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नेवर जीरो, मीन्स डिनोमिनेटर नेवर जीरो, मीन्स किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो मैथमेटिकली रॉन्ग होगा, कोई नंबर ही नहीं होगा। तो अगर 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाता है ये। हाँ, तो डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, डिवीजन डज नॉट होल्ड, डिवीजन पर होल्ड नहीं हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस हमने करा है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर, बट डिवीजन डज नॉट होल्ड डिवीजन। स्टूडेंट सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर टू नंबर्स। स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ मैंने फॉर्मेट लिखा है, सिर्फ नंबर्स में लिखा है, बट हम लोग इसको चैप्टर रैशनल नंबर कर रहे हैं तो एग्जांपल रैशनल नंबर लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल फॉर ओनली टू नंबर्स। जैसे एडिशन में आप देखो, जैसे कि a प्लस बी, ए और बी टू रैशनल नंबर है, इसको जैसे आपने a प्लस बी करा तो ये ट्रू होना चाहिए b प्लस ए के लिए भी। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव। सेम सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी करेंगे, फिर b माइनस ए करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। देन थर्ड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स दो नंबर a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप b और a को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये भी ट्रू होती है, मल्टीप्लिकेशन होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर, बट डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि एडिशन होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं हो रही है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है, डिवीजन डज नॉट होल्ड ऑन ए प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो 1/1, अब जैसे कि मैं सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कोई भी दो नंबर रैशनल नंबर हम लोग इजी सा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि एडिशन आप देखो, जैसे 1/2 प्लस 1/3, हमने टू रैशनल नंबर ले लिया 1/2 और 1/3। इसको आपको जैसे कि a प्लस बी, एक a प्लस बी, इसको आप b प्लस ए भी कर 1/3 प्लस 1/2 ये करके देखो आप,
तो ये आपका ट्रू आएगा। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड ऑन ए रैशनल नंबर, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डज नॉट होल्ड। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ट्रू नहीं होता है। हाँ, तो आप देखो एडिशन पर मैं चेक कर रहा हूँ, LHS आप सॉल्व करो, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 3 2 जा, यहाँ से देखो एलसीएम 6, 3 2 जा 2 3 जा, क्या हो रहा है आपका 5/6 5/6। तो आप देख रहे हैं a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, मीन्स एडिशन में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। बट सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि होल्ड होता है कि नहीं। आप क्या करता हूँ, ये सेम रेशनल नंबर रहने देता हूँ और यहाँ मैं प्लस से माइनस साइन चेंज कर रहा हूँ। हाँ, तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, पहले मैं इक्वल लेकर चल रहा हूँ। हाँ, इसको LHS RHS आप सॉल्व करो, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 3 2 जा, यहाँ से 6 3 2 जा 2 3 जा, तो देखो आप यहाँ क्या हो रहा है 1/6, 3 - 2 1, और यहाँ 2 - 3, माइनस का साइन, माइनस वाले नंबर ग्रेटर है तो क्या होगा साइन, जब भी अपोजिट साइन आए तो सब्ट्रैक्शन ही होता है, बट जो लार्जर डिजिट होती है उसका साइन होता है। तो यहाँ -3 तो -1/6, ये नॉट इक्वल है। आप देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर रैशनल नंबर, और वो मैंने एग्जांपल लेकर आपको दिखा भी दिया कि सब्ट्रैक्शन में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है। हाँ, देन थर्ड आपका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी हम सेम रैशनल नंबर रहने देंगे और हम साइन सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई साइन चेंज कर देंगे, है ना। अब आप देखो, आप a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, इसको आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी तो क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, LHS RHS इक्वल हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन होल्ड ऑन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। देन डिवीजन डज नॉट होल्ड, यहाँ हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, हम सेम रहने देते हैं, सेम रैशनल नंबर, और इसमें हम डिवीजन का साइन पुट कर देते हैं। हाँ, 1/2 डिवीजन 1/3 इजकल टू 1/3 डिवीजन 1/2, यहाँ देखो आप a डिवीजन b इजकल टू b डिवीजन a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स, है ना। तो अब ये डिवीजन को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई, और डिवीजन के बाद जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपको शिफ्टिंग कर देनी है। ये 1/3 इंटू 2/1, देखो यहाँ से क्या हो रहा है 3/2 2/3, ये नॉट इक्वल हो रहा है। तो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, नॉट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स फॉर 2 नंबर्स, ये जो है आपका फॉर रैशनल नंबर के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही ट्रू होती है, अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर अप्लाई नहीं होती है। स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल फॉर 3 नंबर्स। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे 3 नंबर्स, जैसे LHS में आपने फर्स्ट और सेकंड नंबर में ब्रैकेट यूज करा है, तो RHS में उसको आप सेकंड और थर्ड नंबर में ब्रैकेट यूज करो, फर्स्ट और सेकंड से रिमूव करके, और देखो आप ट्रू हो रहा है कि नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। हाँ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली फॉर रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, जिसमें आप कोई 3 नंबर इजी सा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ए सपोज मैं 1/2 लेट कर रहा हूँ, B 1/3 एंड C 1/4। हाँ, ABC हमने रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लेट करा है,
और उसको अब मैं 1 बाय 1 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर चेक करूँगा, जिसमें प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर होल्ड ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। बट हम लोग उसको यहाँ एग्जाम्पल से देखेंगे। फर्स्ट एडिशन, देखो आप LHS आपका क्या है, LHS है आपका A प्लस बी, सेकेंड और थर्ड में ब्रैकेट है ना। तो इसको A आपका क्या है, A है आपका 1/2 प्लस B 1/3 प्लस C 1/4 है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो रहा है, 1/2 प्लस 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 4 3 जा है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 4 और 3 7/12। अब इसका आप एलसीएम करो 2 और 12 का, तो 12 2 6 जा, तो न्यूमरेटर 1 6 जा 6 ही होगा, प्लस 12 1 जा तो 7, 6 7 13/12 आया। LHS आपका क्या आ गया, 13/12। अब हम लोग RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है आपका, यही ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हो जाएगी, A प्लस B प्लस C है ना। अब इसको भी हम लोग कर कर देखते हैं। जैसे देखो आप, A आपका 1/2 प्लस B है आपका 1/3, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस C है आपका 1/4। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 3 2 जा, प्लस 1/4, ये आपका क्या हो रहा है 3 2 5/6 प्लस 1/4, 5/6 प्लस 1/4, 6 और 4 का एलसीएम आप करेंगे, ये 6 और 4 का एलसीएम 12 ही होगा, 12। तो यहाँ से 6 2 जा, उस एलसीएम में जो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसे डिवाइड करी जाती है। तो 6 2 जा 2 आया आपको, तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा, तो 1 3 जा 3, क्या आ रहा है आपका 13/12। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि हमने एडिशन के लिए LHS एंड RHS सॉल्व करा, दोनों केस में हमारा क्या आ रहा है 13/12, RHS भी 13/12। तो क्या हो रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ऑन एडिशन फॉर रैशनल नंबर, ये हमने फर्स्ट एडिशन डिस्कस कर लिया। अब मैं सेकंड सब्ट्रैक्शन डिस्कस करूंगा। तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर रैशनल नंबर, बट इसको हम लोग ये ABC यही रहने देते हैं। हाँ, पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन, जैसे A कैपिटल ब्रैकेट A माइनस B माइनस C है, हाँ, तो पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं, LHS, और इधर कर दो आप RHS, है ना। तो LHS आप देखो आप क्या है आपका A माइनस B माइनस C। A हमने लेट करा था 1/2 माइनस B 1/3 माइनस 1/4, है ना। ये देखो आप 1/2 माइनस, इसको पहले आप सॉल्व करो, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 4 4 3 जा, ये क्या आ रहा है आपका 1/2 माइनस 4 माइनस 3 1/12। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 2 6 जा 6 माइनस 1, ये हो रहा है 5/12। LHS आपका क्या आ रहा है, LHS आ रहा है आपका 5/12। अब हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। RHS क्या है आपका, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट A और B में अप्लाई हो रही है, हाँ। तो RHS लिखा मैंने A माइनस B माइनस C, है ना, और इसको आप ABC की वैल्यू पुट करके हम लोग चेक करेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं। 1/2 माइनस 1/3 माइनस C आपका क्या है 1/4, है ना। तो अब इसको देखो आप पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, 2 और 3 के एलसीएम 6, 2 3 जा 3 2 जा माइनस 1/4, क्या हो रहा है आपका 3 माइनस 2 1/6 माइनस 1/4, 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 2 जा 4 3 जा, तो ये आपका क्या आ रहा है -1/2,
सॉरी -1/12। तो LHS 5/12 आया, RHS क्या आ रहा है -1/2। LHS और RHS इक्वल नहीं हुआ, तो ये मैंने एग्जाम्पल के साथ दिखाया है। मैंने पहले ही बता दिया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर रैशनल नंबर ऑन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये मैंने एक 3 रैशनल नंबर लेकर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको करके दिखाया है, जिसमें सब्ट्रैक्शन पर होल्ड नहीं हो रही है, ट्रू नहीं हो रही है। अब हम लोग थर्ड देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी हमारा जो है ये एग्जाम्पल आपका यही ABC ही रहने देते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग माइनस के प्लेस पर साइन चेंज कर देंगे। हाँ, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन हम लोग चेक कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी आप LHS और RHS इसको सेपरेट आप हम लोग सॉल्व करते हैं। A × B × C, ये LHS है, और RHS है आपका A × B × C। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर 3 नंबर्स, जिसमें कि ब्रैकेट जो है, जैसे कि इसमें सेकंड थर्ड में ब्रैकेट है। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट चेंज हो रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग चेक करते हैं। ABC हम लोग ने पहले ही एज्यूम कर लिया है 1/2 इंटू B क्या है 1/3 इंटू 1/4, यहाँ ब्रैकेट है इसमें। तो ये क्या हो रहा है आपका 1/2 इंटू 1/12, तो ये आपका 1 इंटू 1 1 ही होगा, 12 × 2 = 24। LHS हमारा 1/24 आया। RHS हम लोग कर देखते हैं। तो RHS आपका क्या हो रहा है 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। यहाँ देखो आप 1/2 3 = 6 इंटू 1/4। अब यहाँ देखो आप 6 4 = 24, 1/24। इसमें देखो आप ब्रैकेट में जब सॉल्व करा था आपने तो 1/12 आया, इसमें ब्रैकेट में जब आपने सॉल्व करा तो 1/6 आया। तो बट फिर भी आपका देखो LHS और RHS सेम आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रैशनल नंबर। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं होती है, वो मैंने एग्जाम्पल के साथ दिखाया है। अब हम लोग लास्ट डिवीजन का देखेंगे। डिवीजन में यही 3 रैशनल नंबर रहेंगे, इसमें हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। हाँ, जैसे डिवीजन में देखो आप A डिवीजन B डिवीजन C, और RHS क्या है आपका A डिवीजन B डिवीजन C। हाँ, आपका ABC कंफर्म है आपका। तो A क्या है 1/2 डिवीजन B क्या है आपका 1/3 डिवीजन 1/4। ये LHS, इसको पहले आप सॉल्व करो। तो 1/2 डिवीजन 1/3, और जब डिवीजन को सिंप्लीफाई करते हैं तो डिवीजन को साइन चेंज होती है मल्टीप्लाई में, और उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाती है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है 4/3, तो 1/2 डिवीजन 4/3। अब क्या हो जाएगा आपका ये 1/2, और डिवीजन को आप मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे 3/4। 3 1 = 3, 2 4 = 8। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है आपका LHS 3/8 हो रहा है। अब RHS हम लोग सॉल्व कर देखते हैं। तो RHS भी आपका देखो आप A 1/2 डिवीजन B 1/3 डिवीजन 1/4 है ना। तो यहाँ से देखो आप 1/2 डिवीजन को मल्टीप्लाई करो 3/1, और इसको हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंगल नंबर तो जाकर इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमेशा वन स्टेप में आप वन आप कैलकुलेशन का पार्ट ही करो। एक साथ भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इफेक्टिव होता है कि एक स्टेप में कोई आप एक कंसेप्ट को यूज करो आप। हाँ, तो अब यहाँ से देखो आप ये क्या हो रहा है आपका 3 1 = 3, 2 1 = 3/2 डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/1, यहाँ से 2 2 = तो क्या हो रहा है ये आपका 3 2 = 6, 6/1 मीन्स 6 आ रहा है। देखो आप डिवीजन के लिए LHS 3/8 आया था एंड RHS 6 आया है। तो ये
इक्वल नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर 3 नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स, जिसमें कि हमने क्या देखा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ऑन ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास 8 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक या कोई भी रेफरेंस बुक लो, इस तरह का सिंप्लीफिकेशन, इस पर प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वो आपको चेक करनी होगी LHS RHS। हाँ, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि आपका सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पर होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ओनली ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करा है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपकी मेन प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि रोल ऑफ जीरो, रैशनल नंबर में जीरो का क्या रोल है। तो जीरो आपको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर में को अगर आप जीरो ऐड करो तो सेम रैशनल नंबर मिलेगी, किसी भी रैशनल नंबर में आप अगर जीरो माइनस करो तो सेम रैशनल नंबर मिलेगी, किसी भी रैशनल नंबर में अगर जीरो मल्टीप्लाई, जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, जीरो अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो में ही कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, एंड डिवीजन, तो जैसे डिवीजन के केस में क्या होगा, ये अप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, बट हम लोग यहाँ जो इस चैप्टर में जो आपका रोल ऑफ जीरो है वो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। आपका क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर को आप उसके नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं, जैसे कि मैं कोई भी रैशनल नंबर ले रहा हूँ एग्जांपल कि 5/2, आपसे पूछेगा कि 5/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर का साइन चेंज कर देनी है। मीन्स एडिटिव जीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि जब भी आप दो रैशनल नंबर, दोनों रैशनल नंबर सेम होंगे, उसका साइन अपोजिट होगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 5/2 और इसका जो नेगेटिव हो क्या हो जाएगा, -5/2। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा, इसीलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला गया। कि जैसे कि देखो आप, इसका फॉर्मेट है रैशनल नंबर के लिए, इसीलिए मैंने PYQ के फॉर्म में लिखा है, रैशनल नंबर A/B माइनस इसी A/B का नेगेटिव। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। जैसे देखो आप 5/2 और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -5/2, तो आपको ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या LCM से करो आप तो आपको जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका इस चैप्टर में जीरो का क्या रोल है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ वन। वन का क्या रोल है इस चैप्टर में या रैशनल नंबर में, तो वन आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। मीन्स किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप उसके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, ऑलवेज वन मिलेगा। हाँ, रिसिप्रोकल मीन्स जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पर शिफ्ट करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पर इंटरचेंज कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो वो उसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, तो रोल ऑफ वन क्या है रैशनल नंबर के लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलो आप इसको। तो रोल ऑफ वन, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे 5/2, आपसे पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 5/2, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर के लिए वन होती है। दैट मीन्स हम 5/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वन होए, तो इसी को रिसिप्रोकल करो आप, 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5, तो ये आपका वन है। तो इस चैप्टर में वन का क्या रोल है, तो वन इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। हाँ, तो अभी तक आपने एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे इस चैप्टर में एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर का पूछेगा तो उस नंबर का साइन चेंज कर देनी है। हाँ, मतलब जो भी नंबर आपको, जिस नंबर का भी आपको एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है, उस नंबर का साइन चेंज करके फिर ऐड करना है, तो वो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। हाँ, तो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी आप कैसे निकालेंगे, सेम नंबर उसका साइन चेंज कर देना है ना।
जैसे कि देखो आप, जैसे 1/2 इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, -1/2। हाँ, -1/2। तो एडिटिव आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट था आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर किसी भी नंबर का अगर आपसे पूछ रहा है तो उसको रिसिप्रोकल, उसका उस नंबर का जो रिसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। देन लास्ट प्रॉपर्टी इस चैप्टर में जो आपका है रैशनल नंबर, हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सेपरेट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, बट मैंने एक साथ ही कर दिया है। इसमें देखो आप 3 रैशनल नंबर, ये a/b मल्टीप्लिकेशन c/d प्लस माइनस। अगर आपको क्वेश्चन जैसे आएगा तो यहाँ जैसे प्लस होगा तो इसमें भी प्लस ही होगा, बट मैंने एक साथ ही कि 2 बार मुझे न लिखना पड़े, इसीलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ ही कर दिया है। कोई एक एग्जांपल मैं लूँगा, उसको एडिशन से भी और सब्ट्रैक्शन से भी कर दिखाऊंगा। ये प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, जैसे a/b c/d एंड e/f 3 रैशनल नंबर है। इसमें क्या है, जैसे सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट यूज है, और सेकंड थर्ड वाला जो आपका रैशनल नंबर है वो या तो एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, जैसे ब्रैकेट के बाहर जो भी रैशनल नंबर होगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो ब्रैकेट के बाहर वाले रैशनल नंबर है वो 1/1 ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ से देखो, ब्रैकेट में हमारा 2 रैशनल नंबर है c/d एंड e/f। तो अब a/b मल्टीप्लाई होगा c/d के साथ, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका क्या साइन है, प्लस माइनस, तो वो प्लस साइन माइनस साइन एक साथ ही, और ये a/b ब्रैकेट के बाहर जो रैशनल नंबर था वो जो लास्ट रैशनल नंबर है e/f के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रॉपर्टी है। बस बोरिंग लग रहा होगा आपको, बट थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो। ये मैं 2 मिनट लगेगा, इसको मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। तो मैं कोई 3 रैशनल नंबर ले लेता हूँ, जैसे a/b मैंने एज्यूम करा 1/2, c/d एज्यूम करा मैंने 1/3 एंड e/f एज्यूम करा मैंने 1/4। वही सेम सिंपल हमें तो प्रॉपर्टीज को चेक करनी है। तो अब मैं इसको एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन पर मैं चेक करूंगा। तो एडिशन में आपका क्या होगा, ये यहाँ सिर्फ प्लस का साइन होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, तो मैं इसी को कर रहा हूँ। जैसे आप देखो a/b क्या है 1/2 मल्टीप्लाई c/d क्या है 1/3, और एडिशन पे कर रहा हूँ सिर्फ प्लस का साइन आएगा। e/f क्या है 1/4 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/4। अब आप देखो LHS RHS इसको सॉल्व करेंगे, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वही हमें चेक करना है। 1/2 इंटू 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 4 3 जा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8। अब यहाँ से देखो आप 1/2 इंटू 4 और 3 7, 7/12 इक्वल टू इधर देख लो 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम 2 3 जा 2 4 जा 4 3 जा 24 एलसीएम होगा। 6 और 8 का एलसीएम 24। अब 24 में आप 6 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 6 4 जा प्लस 8 3 जा, तो 7/24 आ रहा है। इधर भी देखो आप LHS भी आपका 7 1 जा 7, 12 2 जा 24, तो LHS और RHS आपका सेम आ रहा है। तो
ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें कि मैंने एक एडिशन को लेकर चेक करा है। इसी में आप सेम रहने देना, यहाँ प्लस के प्लेस पर माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगी और यहाँ माइनस हो जाएगी, तो आपका उस पर भी ट्रू होता है। तो रैशनल नंबर बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में रोटेट करना, शेयर करना।